ऐसा कोई देव हो जो आपको छुए और आप हजारों साल जियो और आपका सिर्फ दो ही काम हो, खाना और सोना, तो आप ऐसा चाहोगे? आपने अपनी दादी या नानी के साथ बैठकर पुरानी कहानियां तो सुनी ही होंगी जो हमें एक अलग यूनिवर्स, एक अलग दुनिया में ले जाता था और वो दुनिया काफी ज्यादा स्कैरी हुआ करती थी जिसके कारण रातों को नींद आना मुश्किल हो जाता था। वैसे ही साल 2018 में रिलीज हुई मूवी तुम्बाड़, जो कि दादियों के द्वारा सुनाई गई कहानियों की तरह ही होती है, वही इस मूवी में एक अलग दुनिया भी दिखाई जाती है जो बचपन में सुनकर आप डरने लग जाते थे। ठीक वैसे ही दुनिया तुम्बाड़ मूवी में दिखाई गई है, जहां मूवी में बहुत सारी सीखने वाली बातें सामने आती हैं। एक ऐसी मास्टरपीस मूवी जो वक्त से पहले थिएटर्स में रिलीज हुई, जहां लोगों को ये मूवी देखना पसंद नहीं था। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर तुम्बाड़ मूवी को बनने में 6 साल क्यों लग गए और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते तुम्बाड़ मूवी के एक्टर को ही अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई। क्या तुम्बाड़ 2 मूवी में हस्तर वापस आएगा? कौन सा एक्टर तुम्बाड़ पार्ट 2 में पांडुरंग का किरदार निभाएगा और आखिर तुम्बाड़ 2 मूवी कब रिलीज होगी? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह, जिन्हें ज्यादातर लोग लॉकडाउन यानी कोविड पीरियड में जानने लगे, क्योंकि वही एक टाइम था जहां से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस के मूवी देखने का नजरिया बहुत ज्यादा बदल गया और रिजल्ट में उन मूवीज ने अपनी जगह ऑडियंस के जहन में, दिल में बनाई जो फिल्में एक्चुअली डिजर्व करती थी। 12 अक्टूबर 2018 फिल्म तुम्बाड़, जिसे एक मास्टरपीस मूवी कही जा रही है, लेकिन मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसके लिए ऑडियंस तैयार नहीं थी, या यूं कहें कि मेकर्स ने मूवी में जान के साथ साथ जादू तो डाल दी थी, लेकिन लोगों को वो जादू देखना नहीं आता था। उस टाइम पर उन्हें पसंद नहीं था, जो कि अब वही जादू देखकर लोग इसे मास्टरपीस का नाम दे रहे हैं। सपने वर्सेस एवरीवन सीरीज का वो लाइन तो याद ही होगा कि जिंदगी भर किया इंतजार, मेरे साथ भी होगा कुछ चमत्कार, पर जिंदगी का मेरा कुछ बना नहीं, मैं खटखटाता रहा, किस्मत मुझे करती रही मना, पर चमत्कार तब हुआ जब जादूगर मैं खुद बना। ठीक इसी तरह से सोहम शाह और उनकी पूरी टीम को जादूगर बन के अपनी मूवी को फिर से ट्रैक में लाना पड़ा और फिर उनके साथ भी चमत्कार हुआ। हालांकि कोविड पीरियड में इनकी फिल्म ऊपर आई थी, लेकिन ये बोल सकते हैं कि तुम्बाड़ मूवी प्रेजेंट जनरेशन की ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी और उनके डेडिकेशन, हार्ड वर्क का फल उन्हें मिला ही नहीं था, जो कि उन्होंने 6 साल तक किया था। और इसी के साथ उनकी मूवी अगेन थिएटर्स में री रिलीज हुई 13 सितंबर 2024 को, जहां री रिलीज के बाद भी मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर ली। लेकिन अगर यही मूवी उस टाइम पर चर्चा में होती तो काफी ज्यादा फेम और पैसा तो कलेक्ट करती ही, लेकिन उसके साथ साथ कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी होती। वहीं इस मूवी को बनने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके प्रोड्यूसर खुद सोहम शाह थे और इस मूवी के चलते उनको अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ गई थी। वो क्यों, रुको बताता हूँ। तुम्बाड़ मूवी की जर्नी 2012 में स्टार्ट हुई थी, जिसके डायरेक्टर राही अनिल बर्वे और कहानी नारायण धरप की थी। हालांकि इस फिल्म का लेखक कोई एक नहीं है, कहानी मॉडिफाइड होते होते बदलाव तुम्बाड़ मूवी मेकर्स ने भी करी और इसी बदलाव के कारण मूवी को कई बार रीशूट किया गया। जैसे सबसे पहले मेकर्स ने ये डिसीजन लिया था कि पूर्ति की देवी की कोख, जो आपको मूवी में लाल कलर में दिखाया गया है, वो एक्चुअल में ब्लैक कलर में डिसाइड किया गया था और हस्तर भी काले रंग का था, लेकिन मेकर्स को कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था। जरा सोच कर देखिए कि अगर हस्तर और पूर्ति की देवी की कोख ब्लैक कलर का होता तो वो फील, वो इमोशन, वो परफेक्शन नजर आता? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। वहीं दूसरा चैलेंज जो कि बारिश थी, जिसके चलते मूवी 1 से 2 साल डिले हो गई और मूवी अच्छे से एक्सपीरियंस करी होगी तो देखा ही होगा कि मूवी में बारिश वाला सीन क्या इम्पैक्ट डाल रहा था। मतलब मूवी ऑडियंस को एक अलग ही यूनिवर्स में ले जाकर छोड़ रही थी। तीसरा था पूर्ति की देवी की कोख, जिसे बनने के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस मटेरियल को एक बार सेट कर देने के बाद पूरी मूवी शूट कर दी गई हो। हर शूटिंग के बाद मेकर्स को मैनेज करना पड़ता था, जिसके चलते बहुत ज्यादा मेहनत और पैसे लगे। चौथा, दादी का कैरेक्टर, जिसे बहुत से एक्टर्स ने प्ले किया, लेकिन सब के सब एक्टर्स अनफिट बैठे क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा हैवी होता था और वो सब कॉस्ट्यूम अटैच करके एक्टिंग करना उससे भी बड़ा टास्क था, जिसके चलते बहुत सारे पैसे खर्च हुए। फिर लास्ट में वही एक्टर दादी का कैरेक्टर प्ले किया जिसने पांडुरंग का कैरेक्टर प्ले किया था और इतने हार्ड वर्क, डेडिकेशन के बाद इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 24 करोड़ की कमाई करी। फिर कोविड में इस मूवी ने OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कलेक्ट किया, जिसके चलते मेकर्स ने इस मूवी को री रिलीज किया और री रिलीज के साथ साथ मेकर्स ने तुम्बाड़ 2 का अनाउंस
अनाउंसमेंट भी किया, जिसमें कहा जाता है कि जो दरवाजे बंद हो चुके हैं वो फिर से खुलेंगे। जहां मूवी में आपने देखा होगा कि आजादी के बाद तुम्बाड़ का वाड़ा सरकार का हो जाता है। जहां मूवी में पांडुरंग अपने पिता को मुक्ति देकर चला जाता है और पूरी मूवी ग्रीड पर ही बेस्ड है। मूवी का सीख भी यही होता है कि इंसान को जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वहीं पांडुरंग विनायक राव का ही बेटा है और विनायक राव का लालच तो आपने देखा ही होगा और वही लालच आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। लेकिन मेकर्स ने इस बार कहा है कि इस बार सोने वाली स्टोरी नहीं होगी और हस्तर आएगा या नहीं ये मिस्ट्री है। हालांकि तुम्बाड़ 2 के अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि हस्तर वापस आएगा और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर पांडुरंग का एल्डर कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। जहां मूवी के प्रोड्यूसर और एक्टर सोहम शाह ने ये कहा है कि पार्ट 2 के लिए वो किसी बड़े एक्टर को कास्ट करेंगे, जिनमें रणवीर सिंह और चियन विक्रम का नाम हाईलाइटेड है। लेकिन इस बार पांडुरंग का कैरेक्टर भी सोहम शाह को ही प्ले करना चाहिए। जहां पार्ट 2 का टाइमलाइन 1951 से लेकर 1970 के बीच का होगा और ये मूवी 2025 में बनना स्टार्ट होगी और रिलीज का तो दूर दूर तक खबर नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है पांडुरंग का कैरेक्टर किसे प्ले करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।